वेलकम टू एन केमिस्ट्री। आज हम पढ़ेंगे एसएसओ के लिए वेव फंक्शन का मान किस प्रकार से निकालें। पिछले वीडियो में पढ़ा था कि एसएसओ के लिए डी जनरेसी का मान किस प्रकार से निकालना। सबसे पहले हमको एसएसओ के लिए डी जनरेसी का वेव फंक्शन का मान निकालने के लिए सबसे पहले हमको श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को यूज करना है। इसको काम तो नहीं है, कुछ टर्म है तो अपन को लिखना है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है? श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या होती है? डी स्क्वायर गुण साई डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ए माइनस वी इजिकल टू साई इजिकल टू 0। वी क्या है? वी क्या है? पोटेंशियल एनर्जी। तो वी क्या है? वी इजिकल टू पोटेंशियल एनर्जी। हम क्या लिख सकते हैं? V इक्वल टू 1/2 के एक्स स्क्वायर। तो इसमें V का मान इसमें रखते हैं, क्या होगा? डी स्क्वायर साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम एच स्क्वायर ए माइनस वी का मान क्या है? 1/2 के एक्स इजिकल साई इजिकल टू 0। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना क्या जाएगा? डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम ई अपॉन एच स्क्वायर साई माइनस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर 1/2 के एक्स स्क्वायर साई इजिकल टू 0। हम इसको क्या लिख सकते हैं? हम इसको लिख सकते हैं अल्फा। इसको मान सकते हैं अल्फा। क्या हो सकता है? अल्फा। और ये क्या हो सकता है? इसको मान सकते हैं बीटा स्क्वायर। हम इसको मान सकते हैं बीटा स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर साई डी एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा साई माइनस अल्फा साई माइनस बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बीटा स्क्वायर एक्स स्क्वायर साई दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा? साई इजिकल टू 0। नीटा स्क्वायर, तो इसमें इसको हम क्या लिख सकते हैं? नीटा स्क्वायर। नीटा स्क्वायर क्या होता है? नीटा स्क्वायर होता है बीटा एक्स स्क्वायर। नीटा स्क्वायर और क्या होता है? बीटा एक्स स्क्वायर। तो एसएसओ के लिए सबसे पहले वेव फंक्शन किस प्रकार से निकालेंगे? और एसएसओ के लिए क्या होता है? एसएसओ के लिए वेव फंक्शन क्या होता है? साइन थीटा एच एन थीटा e की पावर माइनस एच एन थीटा e की पावर माइनस थीटा स्क्वायर बाय 2। ये क्या होता है? ये क्या होता है? हर्माइट कांस्टेंट
नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट किस प्रकार से निकालेंगे? नॉर्मलाइजेशन निकालने के क्या होगा? साई एन नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट h की पावर एच एन बीटा ए की पावर माइनस बीटा स्क्वायर बाई 2। तो इसको सबसे पहले हम इस साइड में लिख देते हैं। क्या होगा? साइन बीटा। नेक्स्ट क्या है, वो शॉर्ट ट्रिक निकालेंगे तभी काम आएगा। साइन बीटा h की पावर एच एन बीटा e की पावर माइनस बीटा स्क्वायर अपॉन 2। इस प्रकार से नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालने के लिए क्या होगा? बीटा इक्वल क्या होता है? बीटा इक्वल क्या होता है? स्क्वायर रूट 1 2 की पावर n 2 की पावर n का फैक्टोरियल बीटा अपॉन पाई पावर 1 बाई। इस प्रकार इसका नीटा का मान होता है। तो इसको भी साइड में लिख लेते हैं। साइड में क्या होगा? नीटा इजिकल टू 1 अपॉन 2 की पावर n नीटा का फैक्टोरियल n का फैक्टोरियल बीटा की पावर पाई बीटा अपॉन पाई की पावर 1 बाई 4। तो क्या होता है? 2 की पावर n। सबसे पहले ग्राउंड स्टेट के लिए क्या होगा? 4 ग्राउंड नीटा का। सबसे पहले ग्राउंड स्टेट के लिए क्या होगा? नीटा फॉर ग्राउंड स्टेट इन एसएचओ। नीटा फॉर ग्राउंड स्टेट और एसएचओ। तो क्या होगा? n इजिकल टू 0। तो क्या होगा? तो इसमें मान लो बीटा 0 बीटा 0। तो क्या होगा? स्क्वायर रूट 1 अपॉन 2 की पावर 0 0 का फैक्टोरियल बीटा अपॉन पाई पावर 1 4 डिवाइड बाई 4। तो क्या होता है? 2 की पावर 0 तो किसके इक्वल होती है? 1 के। और क्या होता है? 2 का फैक्टोरियल क्या होता है? 0 का फैक्टोरियल किसके इक्वल होता है? 1 का। जिसे किसी और का फैक्टोरियल का नाम क्या होता है? 5 का फैक्टोरियल क्या होता है? 5 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। इस प्रकार से इसका फैक्टोरियल निकालते हैं। तो क्या होगा? नीटा 0 क्या होगा? 1 अपॉन 1 बीटा की पावर 5 पावर 1 अपॉन 4। तो क्या होगा? बीटा 0 क्या हो जाएगा? बीटा की पावर 5 की पावर 1 अपॉन 4। इसको भी हम इस प्रकार से नीटा 0 का मान ग्राउंड स्टेट के लिए निकालेंगे। ठीक है, इसका मान क्या होगा? नीटा 0 का मान बीटा अपॉन पाई की पावर 1 बाई 4। नेक्स्ट क्या होगा? फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए फॉर नीटा फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट फॉर एसएसओ इक्वल टू 1। फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट और एसएचओ क्या हो जाएगा? n इक्वल टू 1। तो क्या हो जाएगा? नीटा 1 क्या हो जाएगा? 1 अपॉन 2 की पावर 1 का फैक्टोरियल डिवाइड बाई बीटा पावर बीटा की पावर बीटा अपॉन 5 पावर 1 अपॉन 4।
क्या हो जाएगा 1/√2 बीटा की पावर पाई 1/, और इस प्रकार से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए नीटा का मान निकालते हैं। क्या होगा नीटा 1 का मान क्या है 1/√2 बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4। नेक्स्ट क्या होगा फोर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, तो इसके लिए क्या होगा n इजिकल टू 3, n इजिकल टू 2 4 सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, इसके लिए क्या होगा n इजिकल टू 2, n इजिकल टू 2 होगा तो n इजिकल टू 2, n इजिकल टू 2 होगा तो क्या होगा डेटा 2, तो क्या होगा स्क्वायर रूट 1/2 की पावर 2, 2 की पावर 2 का फैक्टोरियल बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4, तो क्या होगा 1/2 की पावर 4 इंटू 2 का फैक्टोरियल होगा 2 इंटू 1 बीटा की पावर बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4, क्या हो जाएगा नीटा 2 क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर है, क्या हो जाएगा 1/8 बीटा की पावर 5 और क्या हो जाएगा 1/4, क्या हो जाएगा नीटा 2 का मान क्या जाएगा नीटा 2 हो जाएगा 1/√8 और क्या हो जाएगा बीटा की पावर बीटा अपॉन 5 की पावर 1/4, तो नीटा 2 का मान क्या हो जाएगा नीटा 2 हो जाएगा 1/√8 और क्या हो जाएगा बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4। इस प्रकार से हम नीटा के लिए फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट सेकेंड ग्राउंड स्टेट फर्स्ट एक्साइटेड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट के लिए इसका नीटा का मान हम निकालेंगे। नेक्स्ट क्या होगा हर्माइट पॉलिनोमिया, तो क्या होगा हर्माइट पॉलिनोमिया एसएसओ के लिए और एसएसओ के लिए क्या होगा हर्माइट पॉली नीटा HN नीटा इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं HN नीटा की पावर n, तो क्या हो जाएगा -1 की पावर 2 -1 की पावर क्या हो जाएगा 2 थीटा माइनस नीटा स्क्वायर डी की पावर n डी नीटा स्क्वायर की पावर n की पावर माइनस नीटा स्क्वायर तो क्या हो जाएगा फॉर ग्राउंड स्टेट के लिए होगा फॉर ग्राउंड स्टेट क्या हो जाएगा n इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा n इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा h हर्माइट पॉलिनोमियल कांस्टेंट h n 0 बीटा की पावर 0 तो क्या हो जाएगा -1 की पावर 0
-1 इसमें क्या आएगा, ये क्या होगा 2 की पावर n आएगा, तो क्या आएगा 2 की पावर 0 e की पावर माइनस नीटा स्क्वायर, और क्या हो जाएगा d की पावर 0, और क्या हो जाएगा d नीटा की पावर 0, क्या हो जाएगा n0 नीटा की पावर 0, तो क्या हो जाएगा -1 की पावर 0 क्या होगा 0, -1 की पावर क्या होगा, यहाँ पे माइनस नहीं आएगा, -1 की पावर क्या होगा 0, तो 0 क्या होगा 1 होगा, e की पावर माइनस नीटा स्क्वायर, इस ये क्या होगा e की पावर e की पावर ये क्या e की पावर नीटा स्क्वायर, ये क्या होगा e की पावर नीटा स्क्वायर, और क्या हो जाएगा 1 1 ये क्या हो जाएगा, फिर क्या हो जाएगा e की पावर माइनस नीटा स्क्वायर, बेस से मत क्या हो जाएगा s0 नीटा, क्या हो जाएगा e की पावर नीटा स्क्वायर माइनस ऐड हो जाएगा, क्या होगा माइनस नीटा स्क्वायर, क्या हो जाएगा e की पावर 0, तो s0 के लिए क्या होगा हर्माइट पॉलिनोमियल कांस्टेंट 1, तो s0 के लिए क्या होगा थर्ड क्या है s0 के लिए क्या होगा सबसे पहले इसको भी हम लिखते हैं hn e की पावर नीटा, क्या हो जाएगा -1 की पावर n e की पावर नीटा स्क्वायर, d की पावर नीटा, d की पावर n माइनस d की पावर नीटा की पावर n, नीटा की पावर n e की पावर माइनस नीटा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा h नीटा की पावर क्या होगी h0 नीटा की पावर क्या होगी मान के 1, किसके 1 के इक्वल h0 नीटा किसके इक्वल हो जाएगा 1 के। नेक्स्ट क्या होगा फॉर n इज इक्वल टू 1, फॉर n इज इक्वल टू 1 फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, क्या हो जाएगा n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा h की पावर 1 नीटा 1, क्या हो जाएगा -1 पावर 1 e की पावर नीटा स्क्वायर, d की पावर 1 d की पावर नीटा की पावर 1, तो ये क्या हो जाएगा d की पावर d नीटा e की पावर माइनस नीटा स्क्वायर, तो इसका 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 किस प्रकार से हम डिफरेंशिएशन करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन कर लेंगे इस प्रकार से करेंगे, d की पावर d dx दे देगा क्या होगा माइनस नीटा स्क्वायर, क्या हो जाएगा 2 नीटा माइनस 2 नीटा, और ये dt e की पावर माइनस नीटा स्क्वायर, क्या हो जाएगा ठीक है h1 -1 e की पावर माइनस e की पावर नीटा स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा -2 नीटा e की पावर माइनस नीटा स्क्वायर, क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 2 बेस है मतलब क्या हो जाएगा 2 ईटा, और बेस है मतलब e की पावर 0, क्या हो जाएगा h1 का मान क्या जाएगा h1 का मान है 2 ईटा, 2 ईटा, तो इसको भी लिखते हैं h1 क्या हो जाएगा 2 ईटा। नेक्स्ट क्या होगा और n इज इक्वल टू 2 के लिए क्या होगा n इज इक्वल टू 2, इसके लिए क्या होगा
एच की पावर 2 नीटा की पावर 2 क्या हो जाएगा -1 की पावर 2 ए की पावर नीटा स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन डी नीटा स्क्वायर ए की पावर माइनस नीटा स्क्वायर ए की पावर माइनस नीटा स्क्वायर क्या होगा H2 के लिए H2 की पावर नीटा -1 का स्क्वायर 1 इंटू ए की पावर नीटा स्क्वायर और क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन इस प्रकार से कर सकते हैं डी अपॉन डी नीटा और क्या हो सकता है और ये हो सकते हैं डी अपॉन डी नीटा ए की पावर माइनस नीटा स्क्वायर तो क्या होगा 1 डॉट ए की पावर नीटा स्क्वायर डी की पावर डी नीटा और क्या इसका डिफरेंशिएशन किस प्रकार से होगा -2 नीटा 2 नीटा और क्या हो जाएगा ये एज इट इज माइनस नीटा का होल स्क्वायर इसका डिफरेंशिएशन किस प्रकार से करना है u और v का जैसे u और v का डिफरेंशिएशन किस प्रकार है u को एज इट इज v का डेरिवेटिव फिर किस प्रकार से v को एज इट इज u का डेरिवेटिव इस प्रकार इसका डिफरेंशिएशन करना क्या होगा 1 e की पावर नीटा स्क्वायर और क्या होगा 1 e की पावर नीटा स्क्वायर तो क्या हो जाएगा -2 नीटा और क्या होगा इसका डिफरेंशिएशन -2 नीटा -2 नीटा और एज इट इज e की पावर माइनस नीटा स्क्वायर प्लस माइनस एज इट इज और क्या होगा -2 नीटा -2 और क्या होगा e की पावर नेक्स्ट क्या होगा e की पावर माइनस नीटा स्क्वायर -2 क्या हो जाएगा 1 माइनस e की पावर नीटा स्क्वायर 4 नीटा स्क्वायर 4 नीटा स्क्वायर e की पावर माइनस नीटा स्क्वायर प्लस e की पावर माइनस नीटा स्क्वायर -2 तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 4 नीटा स्क्वायर 4 नीटा स्क्वायर 4 नीटा स्क्वायर माइनस 4 नीटा स्क्वायर माइनस 2 4 नीटा स्क्वायर माइनस 2 तो इस प्रकार H2 नीटा का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा H2 नीटा का मान H2 4 नीटा स्क्वायर -2 तो एग्जाम में इतना सोल्व करने के लिए इतना तो पूरा टाइम तो एग्जाम में एक क्वेश्चन को सोल्व करने में लग जाएगा इसलिए अपन को सोल्व करना है शॉर्ट ट्रिक किस प्रकार से करेंगे तो इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है इसकी ट्रिक क्या है इसको सोल्व करने के लिए क्या होगा h इक्वल टू h इक्वल टू h माइनस h इसको इस पर तो n+1 इस पर लगाना n और इस पर लगाना n-1 इस पर लगाना है 2 नीटा इस पर लगाना है 2n इस
इस पर लगाना है 2n सब, और क्या हो जाएगा नीटा, और क्या हो जाएगा नीटा। इसमें से क्या मान माइनस करना है n प्लस 1 माइनस 1 करना है इसमें से, और इसमें से क्या क्या करना है n माइनस 1, n में से क्या माइनस करना है n माइनस 1। इस प्रकार इसको सोल्व करेंगे तो सोल्व करेंगे सबसे पहले हमको क्या करना है, प्रोवाइडेड क्या है, प्रोवाइडेड क्या है, प्रोवाइडेड क्या है n नीटा इक्वल टू f0 नीटा इक्वल टू f0 के लिए 1। इसमें सबसे पहले h0 के लिए निकालते हैं, h0 के लिए निकालते हैं सबसे पहले क्या होगा 0, तो इसकी हम क्या रख सकते हैं h के बाद 0 प्लस 1, और क्या रख सकते हैं 2 नीटा h की पावर 0 माइनस 2n n का मतलब 2 की पावर 0 h की पावर 0 माइनस 1 की पावर नीटा। तो क्या हो जाएगा h, इससे तो h1 का मान निकलेगा, h1 का मान हमको चाहिए h0, तो h0 को हम पिछले निकाला तो हमको h0 का मान क्या करना है याद रखना है। तो इसी प्रकार h1 का मान क्या होगा, अगर h1 का निकालेंगे तो क्या होगा n प्लस 1 डिवाइड बाई 1 n प्लस 1, क्या होगा n का मान क्या होगा, अगर n के लिए निकालेंगे तो n के लिए क्या होगा, n के लिए क्या होगा n प्लस 1 इक्वल टू 1, तो n के लिए क्या होगा 0। तो इसमें पुट करके देखो क्या होगा, देखना तो क्या होगा h की पावर n का मान है 0 प्लस 1, h का मान 0 प्लस 1, और क्या होगा h0, और क्या होगा h0, और क्या होगा h0 माइनस 1। तो क्या होगा h का मान हमसे नेगेटिव में नहीं होता, तो इसके लिए हमको h1 की मान h1 के लिए हमको याद करके रखना है। h1 के लिए क्या होगा, h1 के लिए क्या होगा h1 नीटा के लिए होगा 2 ईटा। हमको एग्जाम में h1 और h2 की मान, तो h1 और h2 की वैल्यू तो हमको याद करके रखना है। हम नेक्स्ट क्या होगा h1 और h2 का मान किस प्रकार से निकाल सकते हैं, इसका मान निकाल सकते हैं। h1 का मान क्या होगा n प्लस 1 डिवाइड बाई 2, तो क्या होगा h2 के लिए n प्लस 1 n इज इक्वल टू 1, तो क्या होगा पुट करो n का मान क्या होगा 1 प्लस 1, और क्या होगा h की पावर 1 h की पावर 2 नीटा h की पावर 1 नीटा, और क्या होगा माइनस 2n h की पावर 1 माइनस 1 और नीटा, क्या हो जाएगा h2, और क्या हो जाएगा 2 नीटा। h1 का मान क्या, अभी h1 का मान आया 2 नीटा, तो आया 2 नीटा माइनस 2 h0 का मान क्या था, h0 का मान 1, क्या हो जाएगा 2 नीटा, h0 का मान क्या था 1, तो क्या हो जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा 4 नीटा माइनस 2 4 नीटा स्क्वायर माइनस। इस प्रकार देखो कि हमने पहले भी डेरिवेटिव करके इस प्रकार से h2 का मान हमने निकाला था। अब क्या होगा h3 के लिए क्या होगा, इस प्रकार n इज इक्वल टू 3 n प्लस 1 डिवाइड बाई 3, तो n इज इक्वल टू क्या होगा 2, इसमें वैल्यू पुट करो तो क्या होगा h इज इक्वल टू 3 प्लस 2 प्लस 1, और क्या हो जाएगा 2 नीटा h की पावर क्या होगी, n का मान क्या 2 नीटा माइनस क्या होगा 2 n का मान क्या है इंटू 2,
और क्या हो जाएगा एच, और क्या हो जाएगा नीटा एन का मान क्या है 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 नीटा क्या हो जाएगा एच की पावर 2 प्लस 1 और क्या हो जाएगा 2 नीटा। H2 का मान क्या है H2 का मान 4 नीटा स्क्वायर, 4 नीटा स्क्वायर माइनस 2 4 और क्या है H1 का मान क्या है H1 का मान क्या है 2 नीटा 2 H1 का मान क्या था 2 नीटा क्या हो जाएगा 2 नीटा 2 नीटा क्यूब 2 इंटू 4 नीटा क्यूब 8 नीटा क्यूब माइनस 4 नीटा माइनस 8 नीटा क्या हो जाएगा H3 के लिए H नीटा 3 माइनस 12 नीटा। इस प्रकार से ट्रिक से H1 H2 H3 हम नीटा का मान H10 कहीं से भी इसका मान हम निकाल सकते हैं। इसका मान हम किस प्रकार से किसी भी प्रकार से हम निकाल सकते हैं। अब क्या निकालना है नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन एसएचओ के लिए क्या निकालना है नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन क्या होगा और नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन इन एसएचओ नॉर्मलाइजेशन वेव फंक्शन है एसएचओ के लिए n इक्वल टू 0 n इक्वल टू 0 n इक्वल टू क्या होगा 0 n इक्वल टू 0 होगा तो साई इक्वल टू 0 साई n तो क्या हो जाएगा साई n इक्वल टू 0 तो क्या हो जाएगा नीटा जीरो नीटा e की पावर माइनस नीटा स्क्वायर डिवाइड बाई 2 नीटा स्क्वायर और क्या लिख सकते हैं नीटा स्क्वायर तो क्या होगा साइन 0 नीटा क्या होगा इसका मान क्या लिख सकते हैं नीटा इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 बीटा बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 तो क्या होगा नीटा बराबर क्या होगा बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 h1 का मान क्या था h1 का मान क्या था h1 नीटा का मान 1 तो क्या हो जाएगा 1 e की पावर माइनस नीटा स्क्वायर डिवाइड बाई 2 h की पावर 1 नीटा स्क्वायर बाई 2 क्या हो जाएगा साइन 0 नीटा बीटा की पावर बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 e की पावर माइनस नीटा स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इस पर हम h0 के लिए नीटा का मान निकाल सकते हैं ग्राउंड स्टेट ठीक है ग्राउंड स्टेट और ग्राउंड स्टेट नेक्स्ट क्या होगा फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए क्या होगा फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट तो नीटा का मान क्या होगा n का मान क्या होगा n इक्वल टू 1 n इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा
तो इसमें मान लो नीटा साइन एन नीटा और 0 1 1 नीटा एन इज इक्वल टू 1 नीटा नीटा 1 नीटा 1 एच की पावर एन एच एन का वन 1 नीटा e की पावर माइनस नीटा स्क्वायर बाई 2 क्या हो जाएगा साई 1 नीटा h1 का मान क्या है h1 नीटा का मान क्या है नीटा 1 का मान क्या था 1 अपॉन स्क्वायर रूट 2 बीटा की पावर बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 h1 का मान क्या था h1 का मान क्या था 2 नीटा h1 का मान क्या है 2 नीटा 2 नीटा की पावर माइनस नीटा स्क्वायर डिवाइड बाई 2 नीटा स्क्वायर बाई डिवाइड बाई इस प्रकार हम इसका मान निकालेंगे। और क्या होता है नीटा स्क्वायर बराबर नीटा स्क्वायर बराबर क्या होता है नीटा स्क्वायर इज इक्वल टू बी एक्स स्क्वायर नीटा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बी एक्स स्क्वायर। इस प्रकार हम n इज इक्वल टू 1 के लिए हम इसका मान निकालेंगे। इसके लिए हम क्या रख सकते हैं bx स्क्वायर इसके लिए हम bx स्क्वायर रख सकते हैं बीटा एक्स स्क्वायर। अगर ये किसी अक्स फंक्शन के लिए अक्स के लिए निकाल सकते हैं तो हम इसके लिए फंक्शन के लिए भी निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा वेव फंक्शन साइन एक्स इसके लिए हम क्या रख सकते हैं एक्स रख सकते हैं। एक्स के लिए क्या होगा एक्स के लिए भी एक्स के लिए क्या होगा एक्स के लिए होगा बीटा की पावर बीटा अपॉन पाई बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 बीटा अपॉन पाई की पावर 1/4 ए की पावर माइनस बीटा एक्स स्क्वायर बाई 2। इस प्रकार हम किसी फंक्शन के लिए भी बीटा का मान